उत्तर भारत में खासकर युवाओं के बीच एक नाम आजकल बहुत ज्यादा सुनने में आ रहा है, चिट्टा। ये एक ऐसा नशा है जो जिंदगियों को तबाह कर रहा है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और समझते हैं कि ये संकट आखिर कितना बड़ा है और इससे निपटने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो यही जानेंगे कि ये चिट्टा है क्या भला, फिर इसके खतरनाक असर को समझेंगे और फिर देखेंगे कि सरकार, कानून और सबसे बढ़कर हमारा समाज इस लड़ाई को कैसे लड़ रहा है। तो चलिए सबसे पहले इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ये नाम चिट्टा सुनने में कितना सीधा साधा लगता है ना, पर असल में ये है क्या चीज जो इतनी तबाही मचा रही है। देखिए, चिट्टा असल में हेरोइन का ही एक बहुत पावरफुल, बहुत ही ज्यादा प्योर फॉर्म है। इसे छोटे छोटे पैकेट्स में बेचा जाता है। लोग इसे सूंघकर या इंजेक्शन के जरिए लेते हैं और क्योंकि ये इतना पोटेंट है, इसकी लत बहुत जल्दी और बहुत बुरी तरह लगती है, खासकर नौजवानों को। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि चिट्टा क्या है, पर असली सवाल ये है कि इसका असर कितना गहरा है, खासकर हमारे नौजवानों पर, हमारे समाज पर। और इसका असर ना एक विशियस साइकिल की तरह है। सोचकर देखिए, जब लत लगती है, पैसे खत्म होते हैं, तो इंसान अपनी लत पूरी करने के लिए जुर्म की तरफ बढ़ता है। सेहत, चाहे वो दिमागी हो या जिस्मानी, पूरी तरह से बिगड़ जाती है। धीरे धीरे वो परिवार से, दोस्तों से, समाज से कट जाता है। मतलब साफ है, ये सिर्फ एक इंसान की लत या उसकी निजी समस्या नहीं है। ये एक ऐसा संकट है जो पूरे समाज के ताने बाने को, उसके आपसी रिश्तों को उधेड़ रहा है। तो जब हालात इतने गंभीर हैं, तो सवाल उठता है कि सरकार, हमारा सिस्टम इससे लड़ने के लिए क्या कर रहा है। इस लड़ाई में सबसे बड़ा कानूनी हथियार है एक एक्ट जो 1985 में बना था, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, या जिसे हम NDPS एक्ट कहते हैं। अब इस कानून में ना एक बहुत ही दिलचस्प बात है। एक तरफ अगर कोई इसे बेचने के इरादे से यानी कमर्शियल क्वांटिटी में पकड़ता है तो उसे 10 से 20 साल तक की सजा हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई खुद इसकी लत का शिकार है और इलाज के लिए आगे आता है तो कानून उसे एक मौका देता है, उस पर कोई मुकदमा नहीं चलता। तो ये लड़ाई ना दो स्तरों पर लड़ी जा रही है। एक तरफ हैं राज्य सरकारें, जैसे हिमाचल प्रदेश, जो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपना रही हैं, और दूसरी तरफ है केंद्र सरकार, जो पूरे देश में जागरूकता फैलाने और अलग अलग एजेंसीज के बीच तालमेल बिठाने का काम कर रही है। लेकिन सिर्फ कानून और सजा से ये जंग नहीं जीती जा सकती। असली लड़ाई तो रिकवरी की है, उस इंसान को वापस लाने की है। तो चलिए अब उस रास्ते को देखते हैं। और ये रिकवरी का जो रास्ता है ना, वो एक वेल डिफाइंड मेडिकल प्रोसेस है, जिसके 4 अहम पड़ाव हैं। शरीर से जहर निकालने से लेकर थेरेपी और फिर लंबे समय तक सपोर्ट, ये एक पूरा सफर है। इसमें से एक बहुत ही जरूरी टेक्निक है OST, यानी ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी। अब ये क्या है? आसान भाषा में कहें तो इसमें मरीज को हेरोइन जैसी खतरनाक दवा की जगह एक सुरक्षित, डॉक्टर द्वारा दी गई दवा दी जाती है। इससे उसकी तड़प कम होती है और वो अपनी जिंदगी वापस पटरी पर ला पाता है। और अच्छी खबर ये है कि इस सफर में मरीज अकेला नहीं है। सरकार की तरफ से भी बहुत मदद मिल रही है। कई नशा मुक्ति कार्यक्रम चल रहे हैं, अस्पतालों में क्लिनिक हैं और सबसे जरूरी एक नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन भी है, 14446, जिस पर कोई भी मदद मांग सकता है। कानून हो गया, मेडिकल इलाज हो गया, पर इस पूरी लड़ाई की जो सबसे मजबूत कड़ी है वो है समाज, यानी कम्युनिटी। और ये कम्युनिटी कैसे मदद कर रही है? इसके कई बेहतरीन मॉडल्स हैं। कहीं पर गांव में ही छोटे छोटे क्लिनिक खोल दिए गए हैं, तो कहीं मेडिकल टीम्स खुद लोगों तक पहुंच रही हैं, और सबसे अहम, परिवार को भी इस इलाज का हिस्सा बनाया जा रहा है। और इसका नतीजा हैरान करने वाला है। जो कैंप अप्रोच है, जिसमें गांव में ही कैंप लगाकर इलाज किया जाता है, उसमें देखा गया है कि 2 साल बाद भी 60 से 70% लोग नशे से दूर रहते हैं। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि जब समाज खुद आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेता है तो नतीजे बेहतरीन मिलते हैं। ये सिर्फ एक अच्छी सोच नहीं, बल्कि एक प्रूवन इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है। तो हमने देखा कि कानून, मेडिकल साइंस और समाज तीनों मिलकर इस नशे के खिलाफ खड़े हैं। ये एक बहुत ही प्रॉमिसिंग अप्रोच है। पर क्या ये तिकड़ी इस जंग को जीतने के लिए काफी है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। Say no to drugs. Say yes to life.